नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात करते हैं, जो कि डिफरेंट टेरिटरीज में बैठे हैं, यानी कि बायर जो है वो इंपोर्टर है एंड सेलर जो है वो एक्सपोर्टर है। अब ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो होते हैं ये अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं एंड फर्दर वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कानून है, वो भी अलग अलग है एंड फर्दर एक दूसरे को जानते नहीं है। तो यहां पर एक दूसरे की रेपुटेशन के बारे में नहीं पता है एंड एक दूसरे के ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो गारंटी होती है वो एक ही पर्सन की साइड से देखी जाती है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में दोनों ही साइड्स का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहां पर बायर को इस चीज की यहां पर दिक्कत रहती है कि इनकेस अगर मैं पैसे दे देता हूं कि अगर मुझे सही क्वालिटी का सामान नहीं मिलता है, मुझे यहां पर टाइम पर अगर सामान नहीं मिलता है तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से सेलर के मन में भी यह चीज रहती है कि अगर कहीं पर मैं शिपमेंट कर देता हूं, यह ना हो कि मुझे पेमेंट ना मिले। तो इसके लिए यहां पर इनके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसको हम मेन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जो बायर है यानी कि जो एप्लीकेंट है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है। तो यहां पर ध्यान में रख लीजिए कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है वो बायर यानी कि इंपोर्टर यानी कि एप्लीकेंट के द्वारा दी जाती है। एंड जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो किस पर्सन के नाम में ओपन होगी? दैट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ द सेलर यानी कि एक्सपोर्टर यानी कि बेनिफिशियरी के नाम में ओपन होगी। तो बायर को हम क्या कहते हैं? बायर इज सेड टू बी एप्लीकेंट। बायर को एप्लीकेंट कहा जाता है एंड फर्दर सेलर को क्या कहा जाता है? सेलर इज सेड टू बी बेनिफिशियरी। सेलर को बेनिफिशियरी कहा जाता है। ओके, तो यहां पर बायर विजिट करेगा अपने बैंक के पास इंडिया में, तो हम ये कंसीडर कर रहे थे कि जो बायर है वो मान लीजिए इंडिया में बैठा है एंड फर्दर जो सेलर है वो यहां पर यूएसए में है। जो सेलर है वो यहां पर यूएसए में है एंड फर्दर बायर अपने बैंक के पास गया यहां पर इंडिया में, लेट अस नेम इट एबीसी बैंक ओवर हियर, जिसके पास ये गया है एंड लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यहां पर एबीसी बैंक जो है वो बायर की यानी कि एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर देता है। तो यहां पर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है यहां पर लिख दी जाएंगी एबीसी बैंक के द्वारा एंड फर्दर यहां पर एबीसी बैंक जो है वो अंडरटेकिंग लेता है। किस चीज की अंडरटेकिंग लेता है? कि अगर बेनिफिशियरी जो है वो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करता है यानी कि कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन करता है, तो उसके केस में यहां पर मैं उस चीज को अंडरटेक करता हूं कि मैं पेमेंट करूंगा। तो इस चीज की अंडरटेकिंग यहां पर एबीसी बैंक के द्वारा दी जाती है। अब ये एबीसी बैंक जो है, जो बैंक जो होगा वो अपने काउंटर पार्ट के थ्रू, जो कि यूएसए में बैठा है, तो यहां पर यूएसए में इसका काउंटर पार्ट बैठा है जहां पर एबीसी बैंक का, इशूइंग बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड है। तो यहां पर हम बैंक ले लेते हैं विच इज सेड टू बी पीक्यूआर बैंक ओवर हियर, जहां पर एबीसी बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट है वो यहां पर मेंटेन्ड है। तो एबीसी बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया था, तो इसको हम ओपनिंग बैंक भी कह देते हैं या फिर इसको इशूइंग बैंक भी कह देते हैं, क्योंकि इसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया है। एंड फर्दर अब यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को हमने मेनली एबीसी बैंक ने एडवाइज करना है टू द बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर को ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहां पर एडवाइज की जानी है। तो एबीसी बैंक यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को अपने काउंटर पार्टी बैंक के थ्रू यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू एडवाइज करवाएगा। तो यहां पर ये लेटर ऑफ क्रेडिट ये भेज देगा टू द बैंक पीक्यूआर ओवर हियर इन द यूएसए। अब यहां पर पीक्यूआर बैंक की जिम्मेदारी रहेगी कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो रिसीव हुई है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर एक लेटर की फॉर्म में रिसीव नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिसीव होती है। जैसे कि यहां पर स्विफ्ट मैसेजेस होते हैं, स्विफ्ट मैसेजेस बेसिकली वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मैसेजेस यानी कि फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। उसी फॉर्म में यहां पर स्विफ्ट मैसेज की फॉर्म में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो पीक्यूआर बैंक के पास यहां पर यूएसए में रिसीव हो गई है, जो कि बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है इशूइंग बैंक का यानी कि ओपनिंग बैंक का। अब पीक्यूआर बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा एंड फर्दर इस लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइज कर देगा टू द सेलर यानी कि टू द बेनिफिशियरी। इस लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइज कर दिया जाएगा। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट इस यहां पर बेनिफिशियरी के पास आ चुकी है। अब ये एक्सपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको देखेगा कि क्या ये लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हैं या फिर नहीं है। अगर सब कुछ सही रहता है तो यहां पर बेनिफिशियरी जो है वो यहां पर शिपमेंट कर देगा, अब जो नेक्स्ट काम काज है दैट इज रिलेटेड टू कि यहां पर बेनिफिशियरी ने क्योंकि शिपमेंट कर दी है तो इसके पास यहां पर नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि बिल ऑफ लीडिंग हो गया। तो लेट अस टेक द केस कि यहां पर बिल ऑफ लीडिंग वाला अब इसके पास है एंड फर्दर इसके पास इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होंगे, इसके पास इनवॉइस होगी जो इसने जनरेट की है बायर के नाम पर एंड फर्दर इसके पास और भी जो डॉक्यूमेंट है वो यहां पर इसने नेगोशिएट करने हैं। अब यहां पर पिक्चर में आता है एक तीसरा बैंक विच वी नेम इट XYZ बैंक ओवर हियर। तो XYZ बैंक जो है हम इसे क्या कहेंगे? वी विल बी नेमिंग इट नॉमिनेटेड बैंक।
हम इसे कहेंगे नॉमिनेटेड बैंक या फिर इसको कहा जाता है नेगोशिएटिंग बैंक। अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है इसका कामकाज क्या होता है, इसका काम होता है कि इसने लेटर ऑफ क्रेडिट को नेगोशिएट करना है। तो नेगोशिएशन जो है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो होती है साइट और एक होती है यूसेंस। साइट का मतलब है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लेगा ये साथ के साथ नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कर देगा टू द बेनिफिशियरी, एंड यूसेंस के केस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाएगा एंड यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंजेस ड्रॉ कर दिए जाएंगे दोनों ही केसेस में। इज दैट क्लियर? तो बेनिफिशियरी अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहां पर XYZ को दे देगा। हम सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइट LC की बात करें, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है वो इस चीज का है कि मैंने आपको यहां पर प्रोसेस को समझाना है, ठीक है। तो यहां पर बेनिफिशियरी जो है वो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को यहां पर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट कर लेगा विद द XYZ बैंक। हम यहां पर केस ले रहे हैं साइट LC का, जहां पर जैसे ही डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए XYZ के पास, XYZ को एक रीजनेबल टाइम पीरियड 5 बैंकिंग डेज का दिया जाएगा कि ये यहां पर डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर ले, क्योंकि XYZ यानी कि नॉमिनेटेड बैंक यानी कि जो नेगोशिएटिंग बैंक है इसको अच्छे से जांच परख कर लेनी है डॉक्यूमेंट्स की कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, एंड बिल ऑफ लेडिंग जो है, जो डॉक्यूमेंट की जो यहां पर गुड्स की शिपमेंट है वो बिल्कुल सही की गई है, इन टाइम की गई है, ताकि उसने फर्दर आगे क्लेम रेज करना है ओपनिंग बैंक के ऊपर। तो यहां पर बेनिफिशियरी ने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर दिया टुवर्ड्स XYZ बैंक, एंड XYZ बैंक अब इसे कंपनसेट कर देगा। एक बार डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने के बाद XYZ बैंक यहां पर कंपनसेट कर देगा, एंड फर्दर XYZ बैंक थ्रू द कॉरेस्पोंडेंट बैंक ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट थी, जो डॉक्यूमेंट्स है, इनको फर्दर भेज देगा टू द ओपनिंग बैंक ओवर हियर। तो ओपनिंग बैंक यहां पर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट किए गए हैं बाय द नेगोशिएटिंग बैंक, क्या वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। अगर उनमें कोई दिक्कत होगी तो यहां पर ओपनिंग बैंक जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक के साथ कंसल्ट करेगा। अदरवाइज यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है ओपनिंग बैंक जो है वो एप्लीकेंट के यहां पर दिखाएगा, एप्लीकेंट को यहां पर दिखाएगा, एंड फर्दर एप्लीकेंट यहां पर पेमेंट कर देगा ABC बैंक को, एंड ABC बैंक यहां पर अपने कॉरेस्पोंडेंट बैंक के थ्रू यानी कि PQR बैंक के थ्रू, जहां पर उसका नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड है, उसके थ्रू यहां पर नॉमिनेटेड बैंक को पेमेंट कर देगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये प्रोसेस जो है वो यहां पर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये प्रोसेस यहां पर क्लियर हो गया है या फिर क्लियर नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, बायर एंड सेलर के बीच में यानी कि इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड फर्दर अब यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तो यहां पर बायर गया है, यहां पर किसके पास, एप्लीकेंट गया है बैंक के पास, एंड बैंक के पास जाकर के कहता है कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कराना है। ओपनिंग बैंक यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर देगा इन द नेम ऑफ द बेनिफिशियरी। अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइज किया जाना है, एंड फर्दर एडवाइज डायरेक्टली तो नहीं करेगा, तो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है दैट विल बी एडवाइज्ड बाय वे ऑफ द थ्रू द कॉरेस्पोंडेंट बैंक। तो कॉरेस्पोंडेंट बैंक के थ्रू यहां पर एडवाइस किया जाएगा। अब यहां पर कॉरेस्पोंडेंट बैंक PQR बैंक है जो कि एडवाइस करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद, जो बेनिफिशियरी है उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ गई है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करने के बाद अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो वो यहां पर शिपमेंट करवा देगा। उसके पास यहां पर बिल ऑफ लेडिंग या फिर जिस भी उसने मेथड के थ्रू शिपमेंट करवाई है उसके नेगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ जाएंगे। अब इन डॉक्यूमेंट्स को उसने नेगोशिएट करना है विद द नॉमिनेटेड बैंक या फिर नेगोशिएटिंग बैंक के साथ। नेगोशिएटिंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट्स देगा एंड उनको नेगोशिएट कर लेगा। नेगोशिएटिंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को फर्दर PQR बैंक को दे देगा। PQR बैंक यानी कि एडवाइजिंग बैंक जो है वो फिर से इन डॉक्यूमेंट्स को ओपनिंग बैंक के पास भेज देगा। ओपनिंग बैंक फिर से इन डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, इनको जांचेगा, परखेगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, कि ठीक है जो भी यहां पर शिपमेंट की गई बिल्कुल सही की गई है ना। तो यहां पर जांच परख करने के बाद यहां पर फिर से डॉक्यूमेंट्स किसके पास आ जाएंगे, ओपनिंग बैंक के पास आ गए हैं, एंड ओपनिंग बैंक यहां पर इनको कंसल्ट कर लेगा विद द एप्लीकेंट, एंड फर्दर पेमेंट यहां पर ओपनिंग बैंक के पास आ जाएगी, एंड ओपनिंग बैंक यहां पर जो नॉमिनेटेड बैंक था उसको क्या कर देगा, यहां पर रीइंबर्स कर देगा। Okay, so that is related to the letter of credit.